बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना जो डेली बेसिस पे काम है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। काम आपने साथ साथ अपना कंप्लीट करते रहना है ताकि जब स्कूल खुलें तो आपको सिलेबस कवर करने में कोई मुश्किल ना हो। होमवर्क करने के बाद पोर्टल पर लाजमी अपडेट कर दिया करें ताकि उस पर चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। तो नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो 2.17 एक्सरसाइज है जो हाफ करेंगे हम आज। SLO है हमारा आज का। रिकॉल ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, चेंज सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, राइट इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और इसमें सब्जेक्ट बनाना है। कुछ चीज़ों को हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसने कहा जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं हर इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें और देन जो है वो आप फाइंड करें इसका स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी और बाकी आपने फिर खुद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये वाली, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि जो y है इक्वेशन में उसको हमने एक साइड पे सेपरेट करना है और जो x और कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारे पास y होना चाहिए। अब हर इक्वेशन को हम इस पैटर्न से सेट करेंगे कि एक साइड पे सिर्फ y बच जाए, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x और कांस्टेंट वैल्यू तो पहली दूसरी साइड पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है, -5। तो -5 को भी अब y के यहाँ साथ से यहाँ से ख़त्म करना है। -5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई और है, y के साथ इधर आएगा तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35। अब अगर आप देखें तो y इज़ इक्वल टू -2x -7 बन गया। नेक्स्ट उसने कहा था इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करें। अब स्लोप होता है जो x के साथ वाली वैल्यू, हर सवाल में हर क्वेश्चन में जो x के साथ वाली वैल्यू होगी ये वाली वो होता है स्लोप। और जो जब x को 0 पुट कर दें फिर y का आंसर आए वो होता है y इंटरसेप्ट। अब आप x को यहाँ 0 कर दें, पीछे क्या बच जाएगा, -7। तो इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर होता है x का, x 0 है और y है -7। इसी तरह नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन देखें तो 2y - 8 इज़ इक्वल टू 6x। इसमें भी स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब स्लोप कैसे फाइंड करना था, इसको पहले उस फॉर्म में लेके जाएंगे, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। उस फॉर्म में कैसे जाएगा, y को एक साइड पे सेपरेट करना है। अब 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके आए, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, दोनों के साथ डिवाइड होगा बारी बारी। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये बन गया 3x प्लस 4। अब y के साथ x के साथ जो वैल्यू होगी, x का जो कोफिशेंट होगा वो क्या होगा, स्लोप। यहाँ स्लोप क्या है, 3। और जब x को 0 रख दें और जो फिर y की वैल्यू आए तो उसमें वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ x 0 करने से y क्या आ जाएगा, 4। ये y इंटरसेप्ट निकल आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुए हैं सेकंड, थर्ड और 4 वाला, उसमें एक वैल्यू हमें दी हुई है और दूसरी जो है वो पूछी हुई है। किसी x की या y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और दूसरी वैल्यू जो है वो पूछी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 7y - 10x - 70 इज़ इक्वल टू 0। उसने कहा x आप फाइंड करें व्हेन y इज़ इक्वल टू -1। तो अब हमने क्या करना है, जो y की वैल्यू है -1, जहाँ जहाँ y आ रहा है इस इक्वेशन में उस y को रिप्लेस कर देना है -1 के साथ। 7 1 ज़ा 7, यहाँ आ गया -7 -10 x हमने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 70 यहाँ माइनस हो रहा है, इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 7 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके आए, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। 70 + 7 करेंगे, क्या आ जाएगा, 77। -10 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 77/10, 10 के साथ 77 को डिवाइड करें, -7.7 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि आप y को सब्जेक्ट बनाएं। अब y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब भी यही होता है, जिस भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है ना उसको हमने सेपरेट करना होता है दूसरे वेरिएबल्स के साथ।
तो अब यहाँ y को सब्जेक्ट बनाने का कहा गया है, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह होना है, y को सेपरेट करना है। अब अगर इसमें हम कुछ सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ y सेपरेट करना है। सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ जो उसके साथ x आ रहा था यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब y के साथ ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना उसकी कोई पावर हो ना उसका कोई कोफिशिएंट हो, तो यहाँ हमें स्क्वायर ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब भी स्क्वायर ख़त्म करना हो दोनों साइड्स पे क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी, यहाँ तो स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल और इस साइड पे वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी हमने बनाना है y को सब्जेक्ट, तो 10 - 2y = 3x। 2y यहाँ माइनस का, इसको हम इस साइड पे ले आए हैं, 2y यहाँ आके प्लस का हो गया और 3x यहाँ प्लस से इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा। आप चाहें तो आप 10 को उस साइड पे ले दें, -2y यहीं रहने दें, 10 को उस साइड पे ले दें, फिर भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 × 5 = 10, ये 5 आ जाएगा, -3/2x आ जाएगा = y। यहाँ उसने स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पूछी, इसलिए हम वो नेक्स्ट फाइंड नहीं करेंगे। सिर्फ उसने कहा था y को सब्जेक्ट बनाएं, और y सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि y को इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट होना चाहिए और बाकी वैल्यूज़ को सेपरेट। होमवर्क में फर्स्ट पार्ट में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करने हैं और बाकी 5 पार्ट तक सारे सवाल करने हैं जो बच गए हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।